जुबैर साहब, आपने तौहा के बारे में बताया था कि हाँ। तौ जी, जो सूरा जिसमें तौ होता है वो ज्यादातर उसमें हजरत मूसा का जिक्र होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के जी। तो ये जो वादी तुआ का जिक्र होता है वो भी उन्हीं के रेफरेंस से आता है। तो ये जी। जो तुआ है ये तुआ को रिप्रेजेंट करता है कि एक कोई जिस तरह एक छोटी पहाड़ी होती है या एक सिचुएशन होती हाँ। है, एक चैलेंज होता है। तो क्योंकि हजरत अच्छा। मूसा की तो ये लाइफ में जी। जी मैं मामला, ये बहुत प्यारा सवाल है। जी। और इस सवाल में ना एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा राज है। जी। लेकिन हम चूंकि इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ अपने प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं लोगों को, ताकि अल्लाह करम फरमाए वो उस किताब के नजदीक आए। एक बात ये जहन में रखिए कि तमाम तर हरूफ जो कुरान करीम के अंदर पेश हुए हैं, तमाम तर हरूफ जो कुरान करीम के अंदर पेश हुए हैं, बेसिकली दे आर साउंड्स। ये आवाजें हैं, और ये वो आवाजें हैं जो मानी पैदा करती हैं। ये वो आवाजें हैं, कुरानी हरूफ ये लिए गए हैं आवाजों से, और उन आवाजों से कि जिसका ताल्लुक कायनात से है, इंसानी जात से है। वो साउंड्स कि जो मीनिंग्स पेश करते हैं, उनके अंदर मीनिंग्स होते हैं। अच्छा, इसकी अब मिसाल मैं आपको ता के ऊपर देता हूं। अब आप ये ता का लफ्ज हर्फ देखें आप। अब ता, अब अरबी जुबान में जब मैं ये लफ्ज बोलूंगा ता, तो ता कहते हैं किसी चीज का प्रेशर के साथ निकलना। ता, किसी चीज का प्रेशर, जहां पर प्रेशर हो, किसी चीज की बुलंदी ऊंचाई की तरफ जाना हो और प्रेशर के साथ निकलना हो, वहां पर आप देखेंगे जो साउंड आएगा वो आएगा ता। ता। अब इस ता के अंदर आप देखें इंतलाक, कहते हैं निकलने को। अब इसमें ता आपको दिखाई देगा। कुरान कहता है मा तनफुदून इल्ला बिसुल्तान, अब तुम नहीं निकल सकते जमीन और आसमान से माँ सिवाय सुल्तान के। अब उस सुल्तान के अंदर ता आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें एक कुव्वत है निकलने की। ता, पावर है एक, कि जिसमें वो निकल ता। अब इस ता के अंदर आपको तूफान भी दिखाई देगा। इस ता के अंदर आपको तैर भी दिखाई देंगे, वो उड़ते हुए परिंदे, वो तयूर भी दिखाई देंगे। इसमें आपको तूफान, इसमें आपको तूर दिखाई देगा, इसमें आपको सुल्तान दिखाई देगा। तो ये जो ता का हर्फ है, ये बेसिकली एक साउंड है जिसके जरिए एक हर्फ बना है, और इस हर्फ के अंदर मीनिंग्स हैं। कुरान करीम के अंदर जितने भी हरूफ हैं, ये तमाम तर हरूफ आवाज़ों से माखूज हैं। और इसीलिए अल्लाह ताला ने इस किताब को नाजिल करने का मकसद, आप ये देखें ना कि बाज़ औक़ात अल्लाह आपको बताता है कि अगर आपने मुझसे बात करनी है तो कैसे करनी है। अब अल्लाह ने हमें ये बताया है कि हम जब उससे मुकालमा करते हैं तो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम, अब ये वही हरूफ हैं कि जो साउंड्स पैदा करते हैं और जो मीनिंग्स हैं जिनके अंदर। ये हरूफ सिर्फ हरूफ नहीं है। तो इस किताब का बाजमाल और बाकमाल होना पूरी दुनिया की बाकी किताबों से, वो इसलिए मुख्तलिफ है। ये किताब करीम जिसे वो लिसान कुरान कहता है, लिसान अरबिया कहता है, वो अक्ल की जुबान जो बिला तफरीक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जो है वो जो समझ आए, ये अक्ल की जुबान है जिसे वो लिसान कहता है। और इस अक्ल की लिसान में इस्तेमाल होने वाले जितने हरूफ हैं, बेसिकली दे कलेक्ट दीज वर्ड्स फ्रॉम द साउंड्स एंड मेक मीनिंग्स। ये लोग वहां से उसको उठाते हैं साउंड से, और वहां से उसमें मीनिंग पैदा होता है। अब इसी तरीके से एक और मैं आपको, अब देखें शीन। अब मैंने अपने दांत बंद किए और प्रेशर से एक हवा को निकाला। अब ये शीन का लफ्ज जब आप देखेंगे तो ये किसी भी चीज के प्रेशर में, किसी चीज के बढ़ जाने में इस्तेमाल होगा। तो अब वो शर हो तो आप शीन को देखें, अब वो शैतान हो तो शीन को देखें, अब वो शार हो, बाल हो, तो आप शीन को देखें, अब वो शम्स हो, उसकी उसके बढ़ जाने को देखें, अब उसके शुरूक, उसकी जो किरणें हैं उनके फैलाव को देखें। अब शीन जहां पर भी आएगा वहां पर आप फैलाव देखेंगी, किसी चीज का बढ़ जाना देखेंगी, वहां पर शीन। तो ये जो साउंड्स हैं जो कुरान करीम के अंदर हरूफ के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, बेसिकली इनका, अब ये ता जो हर्फ है, ये इसके ऊपर जब आपने हमने बात की, अब ये ता
اس کی خوبصورتی جو ہے اس کے اندر ایک ایسی طاقت، کسی چیز کا نکلنا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کسی نہ کسی مشکل میں ہیں اور نکل رہے ہیں، کسی نہ کسی مشکل میں ہیں اور نکل رہے ہیں. پوری زندگی حضرت موسیٰ کی آپ دیکھ لیں، اگر آپ ایک ٹاپک لکھیں، اور جس پر میں نے بہت لکھا، جس پر میں نے بولا بھی بہت ہے، کہ موسیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا سفر، موسیٰ علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر. بلکہ یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں دونوں میم جب آتے ہیں تو میں تو بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ یہ میم موسیٰ کا ہے جو میم محمد کے ساتھ ہے. دو میم وہاں پر آئے ہیں. تو یہاں پر آپ کو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر قرآن کریم کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، تو آپ جب دیکھیں گے کہ ان دونوں میں جو سملیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی مشکل میں آئے ہیں، وہاں سے نکلے ہیں، کسی مصیبت میں آئے ہیں، وہاں سے اللہ نے نکالا ہے. تو جہاں پر کسی بھی چیز سے نکلنے کی باری آئے گی، وہاں پر تا کی طاقت آپ محسوس کریں گے. اب یہ طاقت کا لفظ بھی آپ دیکھیں گے، طاقہ جو ہے عربی زبان کے اندر، یہ بھی توئے سے ہے، اور اس کے اندر بھی پریشر ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی کسی چیز کا نکلنا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. جزاک اللہ. جی بہت